बैठा बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। मैं हाफिज अहमद कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहरी मुंबई। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जनपद जौनपुर के मछली शहर में है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, समाजवादी पार्टी के किराकत से विधायक जो हैं तूफानी सरोज जी। आज जो है मछली शहर पहुंचे हुए हैं अचानक। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है और बहुत ही तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है। और आज जो है पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक जी मछली शहर की सरजमी पर मौजूद है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे विचारों को जानने के लिए अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको जो है विधायक जी, जैसा कि देखा गया है कि लगातार जो है सभी पार्टियां जो है क्षेत्र में बनी हुई हैं और आप भी जो है इसी क्रम में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। क्या कहना चाहें, क्या ये समझा जाए कि राजनीति स्टंट तो नहीं कि आप जो है 2024 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव तो हर आदमी लड़ना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जिसको वो आदेश देंगे वो चुनाव लड़ेगा। अभी मैं लगोट अपनी खूंटी पर नहीं पड़ता हूँ और जो पहलवान होता है वो हमेशा जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब सवाल रहेगा निर्णय का। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय का जो है सम्मान किया जाएगा। जैसा कि देखा जाए सर कि मौजूदा सरकार की बात की जाए तो अभी देवरिया का मामला देखा जाए, फिर इटावा की बात देखी जाए तो वहाँ पर काफ़ी हत्याएं हुई और वर्तमान सरकार जो है, मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद को लेकर जो है तुरंत फैसला होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देवरिया का जो विवाद हुआ उसमें बहुत दिनों से मामला लंबित था। सरकारी अधिकारियों ने उसको पेंडिंग करके रखा था और ये जो प्रेमचंद यादव को बुला करके हत्या की गई उसकी मैं निंदा करता हूँ। मामला जमीन का था, वो सुलझाया जा सकता था। हत्या ही कोई विकल्प नहीं था और प्रेमचंद जी की हत्या हुई। इसके बाद गांव वालों में आक्रोश हुआ जो है। वह हत्या के बाद प्रतिशोध में जो है तमाम लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से तमाम अपनी घटनाएं घटी। दोनों घटनाएं निंदनीय है। दुबे जी के परिवार में हत्या वो भी निंदनीय है और प्रेमचंद गुप्ता यादव की जो हत्या हुई वो भी निंदनीय है। पहली हत्या तो प्रेमचंद यादव की हुई और अगर उनकी हत्या नहीं हुई होती तो दुबे परिवार पे कहर नहीं आया होता। तो सर, जैसा कि देखा जाए कि अभी आजम खान जी जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और आजम खान जी को, उनके बेटे को जो जेल हो गई और जो है अलग अलग रखा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रतिशोध की भावना से इस सरकार जो है माइनॉरिटी को, यादव को, जहाँ भी अगर निर्दोष हैं तो भी उनको किसी न किसी तरह फंसा करके जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आजम खान के साथ हैं। आजम खान के साथ जो व्यवहार सरकार कर रही है ये बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है। किसी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो तमाम भ्रष्ट पड़े हुए हैं, भ्रष्टतम से भ्रष्ट पड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है उसे मिस्टर क्लीन है कहा जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसे जो है कि दोषी करार किया जाता है, उसे दोषी माना जाता है और भ्रष्ट माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक सभा में मोदी ने कहा था कि एनसीपी के 5 नेता जो है बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो जल्द ही जेल जाएंगे। अब 5 लोग तुरंत जो है भाजपा ज्वाइन करके और ये डिप्टी सीएम बन गए, मंत्री बन गए जो है। अब उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कितना भी भ्रष्ट आदमी चला जाएगा तो वो जो है साफ सुथरा हो जाता है, उसकी वो मिस्टर क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें की कर रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
सबका साथ सबका विकास की पोल तो खुल गई है जनता के बीच में। सबका साथ सबका विकास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब सबका साथ अपना विकास में परिवर्तित हो गया है। पूरे देश की जनता जान गई कि भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे करके उसने सबका साथ ले लिया और इसके बाद उन्होंने अपना विकास किया है। शुद्ध रूप से ये सरकार 15% के लिए काम कर रही है। दलित और पिछड़ा वर्ग 85% हर क्षेत्र से उपेक्षित है, चाहे सरकारी नौकरी हो, शिक्षा हो, हर तरह से उपेक्षित है। ये सरकार को पूरा, अब जितने भी शिक्षित बैकवर्ड दलित हैं सारे लोग इस बात को जानेंगे कि यह सरकार सिर्फ 15% के लिए ही बनी हुई है, 15% के हित के लिए बनी है। अभी कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी को टिप्पणी की थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। जो उनकी बातें हैं, जो उनका स्तर है, उसी हिसाब से उनको बात करना चाहिए था। अजय राय जी की भी बातें कुछ ऐसी आई थी जिसके जो है जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने गंभीर हैं, इतने शालीन, इतने सुशील हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों के तरह अनपढ़ नहीं है। बीजेपी के लोग तो जो है पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े हैं। लेकिन ये जो मजबूरी में जब कोई बात आती है तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी बातों का काउंटर किया था। और बाकी कोई अजय राय को कोई ऐसा है कि उनको बदनाम करने की नीयत से या किसी कोई नीयत से ऐसा कुछ नहीं करा। अभी इससे कुछ दिन पहले जो है, कुछ महीने पहले जो है, ओम प्रकाश राजभर जी जो है समाजवादी पार्टी से साथ थे, उनके साथ टहल रहे थे, लेकिन इस बार अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी कुछ दिन पहले जो है पूर्वांचल में आए हुए थे, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जितनी भी सीट है वहाँ पे सारी सीट जो है हम लोग जीतेंगे 80 के 80। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर कब इधर कब उधर, कब किसकी प्रशंसा करेंगे, कब किसकी बुराई करेंगे। जो है ओम प्रकाश राजभर का भाषण सुनेंगे, उन्होंने कहा था कि भाजपा का बाजा नहीं बजा दिया जी तो असल की औलाद नहीं। भाजपा का बाजा नहीं बजा दिया और भारतीय जनता पार्टी की जो वोट देगा वह असल अपने माँ बाप नहीं होगा, राजभरों के लिए। ये सभा में उनकी भाषा थी। तो प्रकाश राजभर के बारे में वो क्या, प्रकाश राजभर तो मंचों से भाषण देते थे, जोगी जी को मठ में भेज दूंगा, टिकट फ्लाइट कटा के रखा हूँ जो है, और गाना गाते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। और आज जो है जब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, तब अब योगी जी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो दोनों है, ओम प्रकाश राजभर का कोई औचित्य नहीं भारतीय राजनीति में है। वो कब किधर जाएंगे, कब क्या बोलेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। सर, आखिरी सवाल आपसे है कि जो गठबंधन चल रहा है जिसमें आप लोग सब शामिल हैं, क्या गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी? क्या कारगर साबित होगा? क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वह बहुत आगे निकल चुका है और भारतीय जनता पार्टी जो है 125 से 30 सीटें जो है पाने जा रही है आने वाले 2024 के चुनाव में। गठबंधन जो है बड़े बम्पर वोटों से आगे है, सीटों से आगे है, जो है कोई तुलना ही नहीं। पूरे देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है और वैसे भी हर 10 साल के बाद परिवर्तन होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से सारे लोग जो है जागृत हो गए हैं। अभी घोसी में चुनाव हुआ था, हम लोग वहाँ थे। जो है दलित समाज के लोगों के द्वारा ये कहते पाया गया कि यहाँ तो बसपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी रुकेगी तभी हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, मान सम्मान सुरक्षित रहेगा, स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा, आरक्षण सुरक्षित रहेगा। बड़े पैमाने पर दलित समाज भी ये इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। बैकवर्ड तो साथ में है ही है, सारे लोग माइनॉरिटी, बैकवर्ड, दलित, सारे के सारे लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे जमाना जमाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व सांसद वर्तमान विधायक जनाब तूफानी सरोज जी। उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेबाकी से रखा। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए दोस्तों आप प्रहरी मुंबई हाफिज नियामत को फॉलो करें। मैं अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।